छात्रों, आज हम लोग संस्कृत खंड के दूसरे अध्याय में वीर वीरेण पूज्यते पाठ का अध्ययन करेंगे। वीर वीरेण पूज्यते संस्कृत खंड का दूसरा पाठ है और इसका प्रसंग होगा कि प्रस्तुत गद्य खंड, या इसमें जगह जगह श्लोक भी है तो श्लोक भी उठा करके पूछ सकता है। तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित वीर वीरेण पूज्यते पाठ से उद्धृत है। वीर वीरेण पूज्यते जैसे शब्द है, वीर वीरेण, वीर सभी लोग जानते हैं, वीर बहादुर, और वीरेण वीर के द्वारा अब पूज्यते पूजा जाता है। वीर वीर के द्वारा, वीरों के द्वारा पूजा जाता है। यहाँ वीर के द्वारा पूजा जाता है, यानी एक वीर दूसरे वीर का सम्मान करता है। अब यह एक लघु नाटिका है जिसको एकांकी भी कर सकते हैं। तो इसमें दिखाया गया है कि पुरुराज अर्थात यूनानी नाम पोरस भारतीय शासक है, और मकदूनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय की इच्छा से भारत में प्रवेश करता है। भारत के कुछ राजाओं को वह अपने अधीन कर लेता है, जिसमें तक्षशिला का राजा अंभिक है, अंभिनरेश, और अंभिक से मिल करके वह पुरुराज राजा पोरस पर, राजा पुरु पर आक्रमण करता है। हालांकि इतिहास इस नाटिका से, इस एकांकी से अलग बताता है कि वास्तव में पुरुराज अत्यंत वीर, साहसी, पराक्रमी राजा थे, जिन्होंने सिकंदर को मात दी थी। सिकंदर को उन्होंने युद्ध भूमि में अपने भाले के प्रहार से गिरा दिया था, और उस सिकंदर के सैनिकों ने उसको वहां से उठाकर भागे। लेकिन यह नाटिका ये बताती है कि सिकंदर राजा पुरु को बंदी बना लिया था। तो आइए संकलित हमारे पाठ में जो है विषय, उसी का हमें अध्ययन करना है। तो उसमें यही है कि मकदूनिया का राजा सिकंदर पुरुराज को बंदी बना लेता है। पुरुराज की साहस और वीरता का वह सम्मान करता है, इसी को दर्शाया गया है। तो नाटिका में देखिए, स्थान सबसे पहले, वह स्थान जहाँ यह नाटिका का अभिनय हो रहा है, तो वह स्थान क्या है? अलक्षेन्द्रस्य सैन्य शिविरम। अलक्षेन्द्रस्य सिकंदर, अलक्षेन्द्र सिकंदर को कहते हैं, सिकंदर का, अलक्षेन्द्रस्य सिकंदर का सैन्य शिविरम, सिकंदर की सेना का शिविर है। कौन सा स्थान है? तो सिकंदर की सेना का शिविर, ठीक है। जहां पर अलक्षेन्द्र अंभिक च आसीनौ वर्तते, जहां पर सिकंदर और अंभिक आसन पर बैठे हैं या बैठे हैं, जहां पर सिकंदर और आम्भिनरेश बैठे हैं।
तभी बंदिनम पुरुराजम, बंदी पुरुराज को अग्रे कृत्वा आगे करके, बंदी पुरुराज को आगे करके एकतः एक तरफ से यवन सेनापति प्रविशति, यवन सेनापति अर्थात सिकंदर का सेनापति प्रवेश करता है। तो अब इसका पूरे का अर्थ देख लीजिए एक बार। स्थान सिकंदर का, सिकंदर की सेना का शिविर, सिकंदर और अम्बिनरेश बैठे हैं। बंदी पुरुराज को आगे करके एक तरफ से यवन सेनापति प्रवेश करता है। सेनापति, सेनापति कहता है कि विजयताम सम्राट, विजयताम जय हो, सम्राट, सम्राट की जय हो। अभिवादन करता है अपने सम्राट सिकंदर का अभिवादन करते हुए सेनापति कहता है कि सम्राट की जय हो। पुरुराज भी कहता है कि एष, एष माने यह, भारत वीरोपि, भारत वीर अपि, भारत वीर भी, यह भारत वीर भी यवन राजम, यवन राज का अभिवादन करता है। यह भारतीय वीर भी यवन राज का अर्थात सिकंदर का अभिवादन करता है। तब सिकंदर कहता है, अलक्षेंद्र सिकंदर कहता है साक्षेपम, आक्षेप सहित, आक्षेप सहित मतलब व्यंग से, व्यंग पूर्वक कहता है कि अहो, अरे बंधन गतः अपि आत्मानं वीर इति मन्यसे पुरुराज, हे पुरुराज बंदी होते हुए भी स्वयं को वीर ऐसा मानते हो। फिर से देखिए, सिकंदर कहता है व्यंग के साथ कि अरे पुरुराज बंदी होते हुए भी अपने आप को वीर ऐसा मानते हो। तब पुरुराज कहता है, पुरुराज कहता है यवनराज, हे यवनराज सिंहस्तु सिंह एव, सिंह तो सिंह ही होता है, वने वा भवतु पंजरे वा, चाहे वह जंगल में हो और चाहे पिंजड़े में हो, दोनों स्थिति में वह सिंह ही होता है। बहुत साहस पूर्वक वह जवाब देता है पुरुराज सिकंदर को कि हे यवनराज सिंह तो सिंह ही होता है, चाहे वह जंगल में हो और चाहे वह वन में हो। तब सिकंदर कहता है किंतु पंजरस्थ सिंह न किमपि पराक्रमते, किंतु लेकिन पंजरस्थ सिंह, पंजरस्थ पिंजड़े में स्थित सिंह किमपि न पराक्रमते, कोई भी पराक्रम नहीं कर सकता। फिर से देखिए, अलक्षेंद्र कहता है कि लेकिन पिंजड़े में बैठा सिंह या पिंजरे में स्थित सिंह किसी भी प्रकार का पराक्रम नहीं कर सकता है। पुरुराज, तब पुरुराज कहता है कि पराक्रमते, अपना पराक्रम दिखा सकता है, पराक्रम कर सकता है यदि अवसरम लभते, यदि उसे अवसर प्राप्त हो जाए। अपिच यवनराज, और भी यवनराज, कहता है कि और भी यवनराज। फिर से देखिए, पुरुराज कहता है कि पराक्रमते यदि अवसरम लभते, पराक्रम कर सकता है यदि उसे अवसर प्राप्त हो जाए। और भी यवनराज संबोधन करता है और कहता है कि बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः उभयत्र समो वीरः, वीर भावो ही वीरता। चाहे बंधन हो, चाहे कोई वीर बंधन में हो, बंदी बनाया गया हो, या फिर मृत्यु शैया पर हो, चाहे उसकी विजय हो या उसकी पराजय हो, उभयत्र हर तरफ से, दोनों तरफ से वीर वीर ही होता है, क्योंकि वीरता का भाव वीरता होती है, इसलिए दोनों स्थिति में वह पराक्रमी व्यक्ति पराक्रमी होता ही है, वीर होता ही है। तो फिर से देख लीजिए इस श्लोक का अर्थ।
हे पुरुराज, चाहे बंधन हो चाहे मृत्यु हो, चाहे जय हो या पराजय हो, हर स्थिति में, दोनों स्थिति में वीर वीर ही होता है, क्योंकि वीरता का भाव वीरता कहलाती है। अम्भिराज, अब जो चमचा कह सकते हैं, जिसने सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली है, वह अम्भिराज आम्भिक चमचागिरी कर रहा है। कहता है कि सम्राट, किससे कहता है? सिकंदर से कहता है कि सम्राट, इस बाचाल को मार देना चाहिए। बाचाल एस हंतव्य, इस बाचाल को मार देना चाहिए। सेनापति, तब उसकी बात सुन करके सेनापति कहता है कि आदेशत सम्राट, हे सम्राट आदेश करें। तब सिकंदर कहता है कि अथ मम मैत्री संदेह अस्वीकरणे तब किम अभिमतम आशीत पुरुराज। कहता है कि इस मेरे मैत्री की संधि को अस्वीकार करने में तुम्हारा क्या अभिमत है? हे पुरुराज, हमारे इस मैत्री की संधि को अस्वीकार करने में तुम्हारा क्या विचार था, आसीत था? तब पुरुराज कहता है कि स्वराजस्य रक्षा, अपने राज्य की रक्षा, और राष्ट्रद्रोहाश्च मुक्ति, राष्ट्रद्रोहा च मुक्ति, और राष्ट्रद्रोह से, देशद्रोह से मुक्ति। तब अलक्षेंद्र कहता है कि मैत्री करणे राष्ट्रद्रोह, मित्रता करने में भी, मैत्री करणे अपि, मित्रता करने में भी राष्ट्रद्रोह, देशद्रोह। तब पुरुराज कहता है कि आम राष्ट्रद्रोह यवनराज, हाँ आम, हाँ राष्ट्रद्रोह, हे यवनराज राष्ट्रद्रोह है। एकम इदम भारतम राष्ट्रम, एकम एक, इदम यह, भारतम भारत राष्ट्र, यह भारत राष्ट्र एक है, और बहूनि च अत्र राज्यानि, और यहाँ बहुत से राज्य हैं। बहवः च शासकाः, और बहुत से शासक हैं। तुम मैत्री संधिना, मित्रता की संधि से, तान उनसे विभाज्य, विभाजित करके, बांट करके, भारतम भारत को, जे तुम जीतने की इच्छा से, इच्छा रखते हो या जीतना चाहते हो। आम्भिकः च अस्य प्रत्यक्षम प्रमाणम, आम्भिक, और आम्भिक इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। आइए पूरे का सुन लीजिए। पुरुराज कहता है कि हाँ राष्ट्रद्रोह यवनराज, यह भारत एक राष्ट्र है, बहुत सारे यहाँ राज्य हैं और बहुत से यहाँ शासक हैं। तुम मित्रता की संधि करके उन्हें बांट करके भारत को जीतना चाहते हो। आम्भिक इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। अलक्षेंद्र कहता है कि भारतम एक राष्ट्रम इति तव वचनम विरुद्धम, भारत एक राष्ट्र है, भारत एक राष्ट्र है, यह ऐसा तुम्हारा यह वचन, तुम्हारी यह बात विरुद्ध है, उल्टी है, सही नहीं है, गलत है। सिकंदर कहता है कि हे पुरुराज, तुम्हारी यह बात कि भारत एक राष्ट्र है, यह गलत है। यह तावत राजानः जनाः च परस्परम द्रुह्यति, यहाँ पर राजा और लोग आपस में द्रोह रखते हैं, आपस में शत्रुता रखते हैं। फिर पूरे कार्ड देख लीजिए। सिकंदर कहता है कि भारत एक राष्ट्र है, यह तुम्हारी बात गलत है,
यहाँ सभी राजा और लोग आपस में शत्रुता रखते हैं, आपस में द्रोह करते हैं। तब पुरुराज कहता है कि तत्सर्वम अस्माकम आंतरिक विषय, वह सभी, यह सभी जो है वह अस्माकम हमारे आंतरिक विषय, हमारे देश का आंतरिक मामला है, हमारे अंदर की बात है। पुरुराज कहता है कि ये सब जो आप कह रहे हो कि हमारे राजा, हमारे लोग आपस में शत्रुता रखते हैं, तो ये हमारा आंतरिक मामला है। और बाह्य शक्ति है, बाहरी किसी शक्ति का तत्र यहाँ हस्तक्षेप असह्य। हे यवनराज, किसी बाहरी शक्ति का इसमें हस्तक्षेप असहनीय है, वह बर्दाश्त नहीं है। पृथक धर्म, आगे कहते हैं कि हमारे धर्म अलग हैं, हमारे भारत देश में धर्म अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग भाषा है, अलग अलग वेशभूषा है, फिर भी वयम, हम सर्वे, हम सभी भारतीयाः, हम सभी भारतीय हैं। विशालम अस्माकं राष्ट्रम, हमारा राष्ट्र, हमारा भारत राष्ट्र अत्यंत विशाल है। फिर कहते हैं कि तथा ही कहा गया है, ऐसा कहा गया है, तथा ही ऐसा कहा गया है कि उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रिश्चैव दक्षिणम। कहते हैं कि समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण, समुद्र से उत्तर और हिमालय से दक्षिण फैला हुआ वर्षम तद भारतम नाम, फैला हुआ यह भारत है, भारत राष्ट्र है। और भारतीय यत्र संस्थिति, और यहाँ के लोग भारतीय हैं। तो इसे देख लीजिए इसका अर्थ। पुरुराज कहते हैं कि हे यवनराज, ऐसा कहा गया है कि समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण तक फैला हुआ यह हमारा भारत राष्ट्र है, और यहाँ के लोग भारतीय हैं। और पूरे का अर्थ एक बार सुन लीजिए। पुरुराज कहता है कि हाँ हे यवनराज, राष्ट्र दो है, क्योंकि हमारा यह भारत एक राष्ट्र है, यहाँ पर ढेर सारे राज्य हैं और बहुत से शासक हैं। तुम अपनी मित्रता की संधि के द्वारा उन्हें बांट करके भारत को जीतना चाहते हो, और आंभिक इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। तब सिकंदर कहता है कि भारत एक राष्ट्र है। हे पुरुराज, यह तुम्हारी बात गलत है, यहाँ पर राजा और लोग आपस में द्रोह रखते हैं, शत्रुता रखते हैं। तब पुरुराज कहता है कि तत्सर्वम, यह सभी हमारे देश का आंतरिक मामला है, बाहरी शक्तियों का यहाँ हस्तक्षेप असहनीय है। यवनराज, यहाँ पर अलग धर्म हैं, अलग भाषाएं हैं, अलग वेशभूषा है, फिर भी हम सभी भारतीय हैं। यह हमारा भारत राष्ट्र एक विशाल राष्ट्र है। ऐसा कहा गया है कि समुद्र से उत्तर और हिमालय से दक्षिण फैला हुआ यह भारत है, और यहाँ के लोग भारतीय हैं। तो इस प्रकार वीर वीरेण पूज्यते पाठ का प्रथम भाग का हिंदी अनुवाद पूरा हो गया। क्योंकि पाठ लंबा है, इसलिए इसको हमें दो भाग में करना पड़ रहा है। तो वीडियो देखिए और समझिए एक एक शब्द जैसे मैंने समझाया है, और फिर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि आपके पास हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय से पहुंचता रहे। धन्यवाद।